शादी के 11 दिन बाद एक पति की लाश 100 फीट गहरी खाई में मिलती है। पत्नी सलामत है, लेकिन कहती है कि हम ट्रैकिंग में बिछड़ गए थे। पुलिस को पहले लगा कि हादसा है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गई पता चला कि ये प्लान्ड मर्डर था। और सबसे चौंकाने वाली बात, हत्या का प्लान शादी से पहले ही तैयार था। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन हनीमून की, एक ऐसा केस जहां प्यार, शादी और विश्वास तीनों शब्द बेईमानी हो गए। इंदौर के राजा रघुवंशी 29 साल के ट्रांसपोर्ट कारोबारी, सीधा सादा लड़का परिवार के कहने पर शादी के लिए हाँ कर देता है। लड़की थी सोनम, पढ़ी लिखी, स्मार्ट लेकिन चालाक। शादी से पहले ही राजा अपने दोस्तों से कह चुका था कि सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेती है, मुझे ये शादी नहीं करनी है। वहीं सोनम अपनी माँ से कहती है कि अगर मेरी शादी राजा से करवाई तो देखना मैं क्या करूँगी। बावजूद इसके 11 मई 2025 को दोनों की शादी हो जाती है और 9 दिन बाद सोनम खुद हनीमून की टिकट बुक करती है। डेस्टिनेशन शिलोंग और चेरापूंजी, लेकिन रिटर्न टिकट वो नहीं था। 23 मई को दोनों निकले स्कूटी से सोहरा व्यू पॉइंट की तरफ। दोपहर में सोनम ने 2 कॉल्स किए। माँ को बोला कि राजा बहुत गंदा इंसान है और सास को कहा कि मैं एकादशी का व्रत रख रही हूँ। उसके बाद राजा का कोई पता नहीं। अगली सुबह खाई के पास उनकी स्कूटी लावारिस हालत में मिली और 10 दिन बाद 2 जून को राजा की लाश 100 फीट गहरी खाई से बरामद हुई। बॉडी की हालत ऐसी थी कि पहचानना मुश्किल था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि एक एक्सीडेंट है, लेकिन सोनम के कॉल रिकॉर्ड और जीपीएस लोकेशन चेक हुई और कहानी बदल गई। सामने आया सोनम का राज कुशवाहा से अफेयर, वही लड़का जो उसके ऑफिस में काम करता था। दोनों शादी से पहले से ही रिलेशनशिप में थे और शादी के बाद भी लगातार बात कर रहे थे। एक कॉल में सोनम कहती है कि अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे कब वापस लाओगे। यहाँ से शुरू हुई हत्या की साजिश। सोनम ने 3 लोगों को हायर किया, विशाल, आकाश और आनंद। उन्हें मेघालय बुलाया गया। वादा किया गया कि 20 लाख और जेवर दिए जाएंगे। हत्या का प्लान पूरी तरह से प्री मैप था। सोनम ने गूगल मैप्स पे जाकर लोकेशन ढूंढी, कहाँ से राजा को धक्का देना है, कितनी गहराई है, सब कुछ तय था। 23 मई को राजा को उसी ट्रैक पर ले जाया गया और वहीं घात लगाए बैठे तीनों ने राजा को खाई में धक्का दे दिया। हत्या के बाद सोनम ने गाइड को बताया कि हम बिछड़ गए थे। राज कुशवाहा ने 50,000 ऑनलाइन भेजे ट्रैवल खर्च के नाम पर। 20 लाख रुपए की रकम बाद में देने का वादा किया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, राज राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ और वहां 1 घंटे तक रोया भी, लेकिन पुलिस को शक हो चुका था और फिर शुरू हुई सबूतों की तहकीकात। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। 42 कैमरों से सोनम की मूवमेंट ट्रैक की गई। जीपीएस से पता चला कि सोनम मर्डर लोकेशन पे मौजूद थी। घटना स्थल से खून से सनी जैकेट, एक खुकरी और रेनकोट मिला। राजा का फोन, बैग और आईडी गायब थे और रात 2:15 बजे राजा के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया ताकि लगे कि वो जिंदा है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि वो पोस्ट फेक था। हत्या के बाद सोनम इंदौर लौटी और राज से मिली और फिर गाजीपुर चली गई। वहां जाकर ढाबे वाले को कहा कि मुझे ड्रग्स देकर यहाँ लाया गया है, मैं विक्टिम हूँ, लेकिन ये कहानी नहीं चली। 9 जून को सोनम ने खुद सरेंडर कर दिया। पूछताछ में सोनम ने माना कि हाँ, मैंने राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की है। तीनों हिटमैन भी पकड़े गए। कोर्ट में उन्होंने कहा कि सोनम ही मास्टरमाइंड थी। राजा के घर वालों ने सोनम के लिए फांसी की मांग की है। वहीं सोनम के पिता ने कहा कि बेटी को फंसाया जा रहा है और सीबीआई जांच की मांग की गई। सीएम मोहन यादव ने इस केस को समाज के लिए चेतावनी कहा है कि अब रिश्तों का दिखावा ज्यादा है और भावनाएं कम। अब आप सोचिए कि क्या गूगल मैप से मर्डर स्पॉट प्लान करना, 3 हिटमैन हायर करना और शादी के सिर्फ 11 दिन बाद हत्या करना, ये सब सिर्फ इत्तेफाक है
क्या सोनम को फांसी मिलनी चाहिए? क्या हमें अब हर रिश्ते को डिजिटली वेरीफाई करना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए और रिश्तों को समझ कर निभाइए। जय हिंद।